नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में। आज हम इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रीजनिंग का, तर्क शक्ति का, है ना, कैलेंडर। यह टॉपिक मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। कल ही मैंने मैथमेटिक्स का कंप्लीट डिस्कशन किया था, है ना, लेक्चर इस पर डाला हुआ है जिसमें मैथ्स का कंप्लीट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस समझाया गया है। उसमें बताया गया था कि कैलेंडर और रीजनिंग ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पढ़ने पड़ते हैं और रीजनिंग में भी पढ़ने पड़ते हैं। तो इस टॉपिक को हम रीजनिंग में ही इतने अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ताकि उसको मैथ्स में हमको डबल से ना पढ़ना पड़े, है ना। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको इसके बाद कभी भी आपको कैलेंडर पढ़ना नहीं पड़ेगा, है ना। इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। सबसे पहले हम देखेंगे कैलेंडर को कि जो लीप ईयर और जनरल ईयर का कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, जनरल ईयर और लीप ईयर। जनरल ईयर में क्या होता है, जनरल ईयर में दिनों की संख्या जो होती है 365 दिन होते हैं इसमें, और लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है ये किसकी वजह से आता है, फरवरी की वजह से। यहां पर ये जो फरवरी होती है कितने दिन की होती है, फरवरी मंथ यहां पर 28 डेज का होता है, और इसमें ये हो जाता है कितने दिन का, 29 दिन का। ऐसा क्यों होता है, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में लगाती है ना, तो 365 दिन और कुछ घंटे में लगाती है। तो ऐसे करके 7 दिन में मतलब एक कंप्लीट हफ्ता हो जाता है, इसलिए एक दिन यहाँ पे 4 वर्ष में वो कंप्लीट एक हफ्ता हो जाता है, उसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 4 वर्ष के अंतराल में जो लीप वर्ष आता है उसमें फरवरी 29 डेज का होने लग जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि ओड डे। हम पहले देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, कि इसमें जनरल ईयर में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 दिन होंगे, और लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366 दिन होंगे इसमें। और यहां पर फरवरी कितने दिन का हो गया, 28 दिन का, और इसमें कितने हो जाएगा, 29 दिन का, है ना, 29 दिन का। अब यहां पे हम चेक करेंगे कि किस तरह से चेक किया जाता है कि यह जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है। पहचान कैसे करेंगे हम किसी भी ईयर की कि वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। जैसे कि यहाँ पे 2016 हमने लिखा, इसकी पहचान कैसे करेंगे 2016 की कि ये जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो क्या करेंगे, हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट को, अगर वो 4 से कंप्लीट कट जाता है, जैसे 4 चुक 16, ये कट गया कंप्लीट, तो वो कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2016 कौन सा ईयर हो जाएगा हमारा, लीप ईयर। जैसे हम नेक्स्ट ईयर लिखते हैं यहाँ पे 2017, अब इसमें 4 से भाग जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, नहीं कटेगा ये 4 से कंप्लीट, है ना। तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, 2017 जनरल ईयर हो जाएगा। और देखें, चेक करें, 2018 कौन सा ईयर होगा, जनरल ईयर या लीप ईयर। कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 4 चुक 16, 2 कैरी बच रहा है, मतलब जब भी हासिल बचे वो कंप्लीट नहीं कटे, तो वो ईयर कौन सा हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा। तो 2018 भी कौन सा हो जाएगा हमारा, जनरल ईयर हो जाएगा। उसी तरह हम चेक करते हैं 1995 को चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, कंप्लीट नहीं होगा 4 से डिवाइड, इसलिए ये भी कौन सा हो जाएगा हमारा, जनरल ईयर हो जाएगा। 2020 अभी जो चल रहा है, ये जनरल ईयर है या लीप ईयर है, कैसे चेक करेंगे, देखो 4 से डिवाइड करके देखो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 5 20, मतलब ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो देखो साधारण जो ये वर्ष होगा उसको तो हम किससे चेक कर लेंगे, उसके अंतिम 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से
भाग करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा, और भाग नहीं जाता है उसमें पूर्ण तो वो हो जाएगा जनरल ईयर। अब बात करते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी ईयर, शताब्दी वर्ष में। जैसे यहां पे आ गया 1600, तो जो शताब्दी ईयर होगा लास्ट में 2 जीरो होगा, उस ईयर को हम क्या करेंगे, किससे चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे, 400 से। अगर वो कंप्लीट 400 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो लीप ईयर है, और अगर नहीं होता है मतलब जनरल ईयर है। तो देखो इसको काट के 4 चुक 16 मतलब कंप्लीट कट रहा है ये, तो कौन सा हो जाएगा 1600, जनरल ये लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 1500 को 400 से डिवाइड करके देखो, नहीं कट रहा है मतलब ये कौन सा हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा। 1800 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा। 1900 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब जनरल ईयर, 1900 भी क्या हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 2000 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 5 20, हाँ 2000 कौन सा ईयर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लीप ईयर हो जाएगा। उम्मीद है ये 2 कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े हैं अभी तक ये समझ में आ गए होंगे। किसी भी साधारण वर्ष को अगर चेक करना है हमें कि वो जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है, तो क्या करेंगे, उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देके देखेंगे, और सेंचुरी ईयर शताब्दी ईयर को किससे डिवाइड करके देखेंगे, 400 से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओड डे ज्ञात करना, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहां पे 365 दिन है, जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या करेंगे हम उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 365 को हम 7 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 5 35, यहां पे कितना बच गया, 1 बच जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 5, फिर 7 दून 14, कितना बचा यहाँ पे 1। मतलब जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, जनरल ईयर में विषम दिन हो जाएगा 1। उसी प्रकार अगर हम लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या निकालते हैं तो वो 2 आ जाएगी, देखें उसको भी। और यहां पे देखो जनरल ईयर में टोटल सप्ताह कितने हो जाएंगे, 52 सप्ताह, और 1 दिन बच जाएगा, है ना, 52 7 के पेयर बन के निकल जाएगा, 52 सप्ताह हो जाएंगे और 1 विषम दिन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लीप ईयर को निकालते हैं तो इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 7 5 35, यहां पे कितना बच जाएगा 1, 16, 7 2 14, और यहां पे कितना बचेगा हमारे पास 2। तो लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 2, और यहां पे सप्ताह कितने हो जाएंगे 52। जैसे हमें किसी महीने का अगर विषम दिन निकालना हो, अगर हमें निकालना है कि जनवरी महीने में, जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो जनवरी कितने दिन का होता है, जनवरी 31 दिन का होता है। तो इसको किससे डिवाइड करके देखेंगे हम, 7 से, 7 चुक 28, कितने बच गए यहां पे 3। तो जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे विषम दिनों की संख्या, 3 हो जाएगी। किसी भी महीने का अगर हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे फरवरी में विषम दिनों की संख्या निकालनी है, तो फरवरी कितने दिन का है जनरल ईयर में, 28 दिन का, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चुक 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। उम्मीद है सभी को विषम दिनों की संख्या भी निकालना समझ में आ गया होगा। यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये आपका क्लियर है तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको हम बहुत आसानी से
कर पाएंगे और समझ पाएंगे। देखो यहां पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, यदि 1 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो हमसे पूछेंगे वो उसी वर्ष 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन को देख के समझो, क्या पूछे, 1 जनवरी और 2018 और उसी वर्ष का मतलब 31 दिसंबर लास्ट दिन जो हो और वही वर्ष हो 2018, तो उस दिन क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, यहां पे चेक करना है ये लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो यहां पे 2018 क्या हो रहा है हमारे पास, ये जनरल ईयर है। इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अंतिम दो डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये कौन सा ईयर है, जनरल ईयर है। तो जब भी ये जनरल ईयर आए तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे यहां पे जनवरी मतलब ये जनरल ईयर आ रहा है, तो फरवरी इसमें कितने दिनों का आएगा, 28 दिन का, है ना। तो जब भी यहाँ पे जनरल ईयर आ जाइए और फरवरी 28 दिन का आए, तो क्या करना है, वो दिन रिपीट नहीं होगा, वही का वही दिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बुधवार है तो क्या हो जाएगा, बुधवार ही आ जाएगा इस दिन। कब होगा ये, जब यहाँ पे जनरल ईयर हो। नेक्स्ट देखें एक और क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2015 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखें यहां पे क्या चेक करेंगे, यहां पे जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो ये देख के ही समझ में आ रहा होगा 2015 क्या है, यहां पे जनरल ईयर है। अब ये जनरल ईयर अगर है तो क्या होगा, वही का वही दिन आ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पे, यदि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत आसान है, यहां पे देखो, जब भी क्या हो, यहां पे लीप ईयर आ जाए, तो लीप ईयर हो जाएगा, तो यहां पे फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, फरवरी यहां पे 29 दिन का हो जाएगा। तो कैलेंडर में होगा क्या, कैलेंडर एक दिन से बढ़ जाएगा, है ना, अल्टरनेट दिन होगा। जैसे यहां पे सोमवार है तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर हम, यदि 1 जनवरी 2020 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे 4 5 20, 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, मतलब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो क्या हो जाएगा, कैलेंडर एक दिन से बढ़ जाएगा, इसका अल्टरनेट दिन क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, पर यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, और ईयर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या याद रखना, अगर वो जनरल ईयर है तो वही का वही दिन आ जाएगा, और अगर वो लीप ईयर हुआ तो क्या हो जाएगा, उसमें एक दिन से कैलेंडर बढ़ जाएगा।
उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि जितने भी कैलेंडर के कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिस जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अभी तक आए हैं, वो सारे टाइप में कंप्लीट करने वाला हूं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे यहां पे आ गया 24 जनवरी 2016 को उनने दिन दे दिया, कौन सा कंडीशन दे दी, यहां पे सोमवार है, और हमसे पूछेंगे इसमें क्या कंडीशन रहेगी। अब वही डेट रहेगी, वही माह रहेगा, और ईयर क्या होगा, एक वर्ष बढ़ 2016 से क्या हो जाएगा 2017। तो इस दिन क्या होगा, तो यहां पे भी देखो क्या होगा, यहां पे हमें देखना है लीप ईयर और जनरल ईयर का ही कॉन्सेप्ट है। ये 2016 आ रहा है, तो 2016 लीप ईयर है या जनरल ईयर है, लीप ईयर है। तो यहां पर फरवरी कितने दिन का होगा, फरवरी 29 दिनों का होगा। तो क्या होगा इसमें, फरवरी जब भी 29 दिन का है तो कैलेंडर और यहाँ पे एक साल से बढ़े तो क्या हो जाएगा, वो दिन यहाँ पे जो होगा 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे सोमवार है तो सोमवार से 2 दिन बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मंगल बुध, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर बुधवार हो जाएगा। एक और एग्जांपल से देखें, जैसे यहां पे आ गया 25 जनवरी 2015 को यदि रविवार है, तो 25 जनवरी 2016 को कौन सा दिन हो। तो अब यहां पे देखो कैलेंडर वही एक साल से बढ़ा है, सेम डेट है, सेम माह है, बस कैलेंडर क्या हो एक साल से बढ़ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जनवरी है, और जनवरी, इसमें जनवरी के बाद क्या आ जाएगा फरवरी, मतलब फरवरी यहाँ पे आ रहा है इसमें, है ना, इस माह, इसमें 2016 में तो फरवरी तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम 25 जनवरी तक ही रहेंगे। मतलब इस ईयर में हम देखेंगे यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये क्या है, लीप जनरल ईयर है, सॉरी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो, और जनरल ईयर है तो क्या होगा, यहाँ पे फरवरी 28 दिन का होगा, और जब भी ऐसी कंडीशन बने तो उसमें क्या होगा, कैलेंडर एक दिन से बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर फरवरी अगर 28 दिन का हो रहा है तो कैलेंडर कितने दिन से बढ़ेगा, एक दिन से। रविवार के बाद क्या आता है, जस्ट सोमवार। यहां पर क्या था, फरवरी 29 दिन का आ रहा था, है ना, क्योंकि ये लीप ईयर था तो उसकी वजह से कैलेंडर कितने दिन से बढ़ा था, 2 दिन से बढ़ा था। यहां पर क्या है 2015 एक लीप, सॉरी क्या है, जनरल ईयर है, जिसमें कि फरवरी कितने दिन का आएगा, इसमें 28 दिन का, उसकी वजह से कैलेंडर कितने दिन से बढ़ेगा, एक दिन से बढ़ जाएगा। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं, और 2 कॉन्सेप्ट जब क्या दे, 1 जनवरी और 31 दिसंबर, और फिर क्या दे हमें, सेम डेट और सेम माह, और कैलेंडर कितने वर्ष से बढ़ जाए, सिर्फ 1 वर्ष से बढ़े। तो क्या होगा उस कंडीशन में, अगर यहाँ पे फरवरी 29 दिन का आता है तो क्या हो जाता है, कैलेंडर 2 दिन से बढ़ जाता है, और अगर ये क्या होता है फरवरी 28 दिन का आता है तो कैलेंडर 1 दिन से बढ़ेगा। उम्मीद है 2 कॉन्सेप्ट ये भी सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि महत्वपूर्ण है ना, वो सभी को याद होना चाहिए। जैसे कि आज ही क्या है, आज है 15 अगस्त, तो हमारा देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो हम ये चेक करना चाहें कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, दिन अगर पूछ ले हमसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम कल हल करेंगे, या फिर हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम वो दिन कैसे निकालेंगे कि कब हमारा जन्म हुआ था, किस दिन हुआ था। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम अब करना सीखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें सीखना होगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट।
देखो जनरल ईयर के लिए आपको एक कोडिंग याद रखनी है। सबसे पहले जनरल ईयर की कोडिंग हो जाएगी आपकी 14025036146। इसी तरह लीप ईयर की कोडिंग हो जाएगी 0340250361446। ये महीने की कोडिंग है। यहां पे क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो इनको याद रखने की ट्रिक क्या होगी। ये इतने अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको, मतलब कहीं भी पूछे कोई भी, जैसे नींद में भी कोई आके पूछ ले तो ये नंबर आपको याद होने चाहिए। 144 025 036 146 है ना। तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे याद रखोगे। ये है 12 का स्क्वायर, फिर आपको 0 लगाना है, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 0 लगाना है, और फिर ये 6 का स्क्वायर, और ये 12 के स्क्वायर में से एक माइनस करके लिखना है आपको। और यहां पे सेम क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट के 2 डिजिट है उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। यहां से 1 माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा, यहां से 1 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर पूरी कोडिंग ऐसी की ऐसी लिख देना है आपको। तो ये किसकी कोडिंग बन जाएगी, हमारी लीप ईयर की। इसमें अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो दिन होते हैं हमारे सप्ताह के साथ उनकी कोडिंग याद करनी है। जनवरी, सॉरी, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। एक से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 7 हो तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0। मतलब ये विषम दिन आएंगे। अगर विषम दिन 1 आया तो क्या हो जाएगा, रवि। अगर विषम दिनों की संख्या कितनी आई, विषम दिन हम निकालना सीख चुके हैं। 2 आया तो क्या हो जाएगा, सोमवार। अगर 3 आया तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। 4 आया तो क्या हो जाएगा, बुधवार। और 5 आया तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। 6 आया तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब 7 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 7 को वापस यहाँ पे जैसे हासिल 7 आ जाते तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। वहां पे क्या बचता है, कैरी 0। मतलब विषम दिन कितने आ जाते हैं हमारे पास, 0। तो जब भी 0 आ जाएगा तो वो दिन क्या हो जाएगा, हमारा शनिवार हो जाएगा। तो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये हो गए उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि सेंचुरी जब भी क्या दे हमको, 1900, 2000, 2100, और इधर 1800, 1700। देखो यहां पे क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन हम करेंगे। समझने का प्रयास करना, नो चेंज। यहां पे कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम, नो चेंज। जब भी हम इधर आगे बढ़े 2000, जैसे 2000 की सेंचुरी में चल रहा है, 2000 से 2999 तक, है ना। जैसे 2001, 2002, 2003 इस सेंचुरी में जाएंगे तो जो भी हमारी संख्या आएगी उसमें हम ऐड करेंगे हमेशा +6। अगर 2100 पे बात गई तो उसमें हम ऐड कर देंगे +4। ऐसे अगर आगे बढ़े हम 2200 पे गए तो उसमें ऐड करेंगे 2। ऐसे अगर हम इधर पीछे की तरफ गए तो यहां पे देखो क्या ऐड करेंगे, 2। 1700 पे गए तो ऐड करेंगे हम उसमें 4, और 1600 पे गए तो ऐड करेंगे 6। उसी तरह अगर ऐसे ही हम आगे बढ़े, जैसे यहां से अगर 2300 पे गए, 2300 वाली सेंचुरी पे, तो वापस क्या हो जाएगा, ये नो चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम,
ठीक है, तो ये चलेगा, एक प्रोसेस चलेगी यहाँ पे, है ना। क्या होगा, 1900 में कुछ भी ऐड नहीं करना है, 1900 से आगे बढ़े 6 4 2, फिर कुछ नहीं, फिर 6 4 2, फिर कुछ नहीं, फिर 6 4 2, ऐसे ही ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा, 2 4 6, फिर कुछ नहीं, फिर 2 4 6, है ना। 6 4 2, ऊपर से देख सकते हो 6 4 2, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर 6 4 2 6 4 2, ये एक अल्टरनेट अपना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। अगर आपको ये तीन कॉन्सेप्ट याद है, एक तो ये कोडिंग याद करनी है, एक ये याद करना है, और एक ये याद करना है, फिर हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उस टाइप का, हम बहुत ही आसान तरीके से उसको कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, निकालते हैं हम उसको, समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ट्रिक सीखना है आपको। क्या करना है हमें, फर्स्ट में डेट को लिखना है, फिर जैसे यहां पे अगस्त माह है, हम देखेंगे ये लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो देखा कि ये एक जनरल ईयर है, और जनरल ईयर है तो क्या करना है हमें, जनरल ईयर के अगस्त माह का कोड देखना है। तो अगस्त माह कहां पे आ जाएगा, यहां पे यह है अगस्त, तो अगस्त का कोड कितना हो गया 3। फिर जो ईयर देके रखेंगे उसके लास्ट के 2 डिजिट हमको लिखने हैं, उसके बाद लास्ट के जो 2 डिजिट है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 4 दूना 8, नहीं 4 एकम 4 मतलब ये कितनी बार, इसको पूर्ण तरीके से लेना है अपने को, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, वहीं तक लेंगे। जैसे हम 47 को डिवाइड करेंगे, यहां पे देख लो अलग से, 47 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर ऊपर से उतारेंगे हम क्या 7, तो 7 में भी कितनी बार जाएगा पूर्ण भाग, एक बार ही जाएगा, है ना, और 4 आएगा, कितना बचेगा 3, इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं, फिर यहाँ पे जो आ गया उस संख्या को हमको लिख देना है ना। बस फिर क्या कर लेंगे, हम इन सभी को ऐड करेंगे। देखो अगर ये 1900 से अगर 2000 होता तो इसमें हम क्या कर देते, +6 ऐड कर देते, है ना। पर ये 1900 वाली सेंचुरी में है और अधिकतर क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं 1900 पे ही, तो क्या है इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है अपने को। वैसा ऐसा कैसा इन सबको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 3 8 8 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 3 8 8 7 15 15 और 1 16 16 का 6 हासिल 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 2 2 4 6 6 और 1 7, ये हमारे पास आ गया कितना 76। जो भी अब ऐड करने पे आए उसको हमको डिवाइड करना है 7 से, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, है ना, या फिर 7 धाम 70 हो जाएगा। तो यहां पे देखो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 0, मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 6 पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। मतलब हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं मेरी जन्म डेट ही ले लेता हूं, डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1995 को कौन सा दिन था, ये पूछा है आसान सा। क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट में डेट को लिख देंगे, मार्च, ये तो कौन सा जनरल ईयर है, मार्च की कोडिंग देखेंगे, यहां से क्या है 4, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं ईयर के, और उसको फिर 4 से डिवाइड करना है। देखो 4 दूना 8, यहाँ पे 1 बच गया, कितने हो गए ये 15, और 4 चूंकि 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12, मतलब यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे हमको 23। बस इतना करने के बाद सभी को ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4 4 8 5, 8 5 हो जाएंगे हमारे पास 13, 13 3 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 11, 11 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11 और 2 हो जाएंगे 13, मतलब 136। 136 को अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 136 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 7 से।
तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, कितना बचेगा यहाँ पे 7 एकम 7, और ये इसमें से कितने 13 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे पास, 13 में से 7 गए तो बच गए हमारे पास 6, और ऊपर से उतारेंगे 6, फिर इसमें भाग देंगे हम किससे 7 से, 7 एकम 7 या फिर 7 नमक 63, तो यहाँ पे कितने बच गए 3, और 3 पे क्या आता है रविवार सोमवार मंगलवार, मतलब क्या आ जाएगा मंगलवार। तो किस दिन हुआ था जन्म मेरा, मंगलवार। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने 1900 वाली सेंचुरी में लिया था, अगर यहाँ पे 2000 से ऊपर वाला होता तो उसमें +6 और ऐड करके 7 से भाग देना पड़ता। एक क्वेश्चन हम वैसा भी ले लेते हैं, जैसे आज ही का दिन हमको पता है पर फिर भी उसको निकाल के देख लेते हैं कि आज कौन सा दिन है, ट्रिक से आता है कि नहीं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और ये चेक भी हो जाए कि हम जो ट्रिक कर रहे हैं वो सही है। क्या है आज 15 अगस्त 2020। आज का दिन सभी को पता है कौन सा दिन है, तो वो आज हम निकाल भी लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे 15, और अगस्त का कोड क्या है, यहाँ पे अगस्त का कोड है 3, पर यहाँ पे ये कौन सा लीप ईयर है 2020, तो यहाँ पे कोड देखना पड़ेगा हमें अगस्त का, वो भी 3 ही आएगा। लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने 20, और फिर क्या किया, इसको 4 से भाग दिया, देखो 4 5 20, ये 5 बार में पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 5 लेंगे, और ये 2000 से ऊपर वाली सेंचुरी, इसलिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, और +6 भी ऐड करना पड़ेगा। देखो ये 2000 से ऊपर या फिर 2000 हो तो हम उसमें +6 ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 5 3 8, 8 5 हो जाएंगे हमारे पास, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 का 9 हासिल 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे 2 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 49। कुछ गलत तो नहीं लिया हमने, क्या है 15 अगस्त 2020, तो 15 अगस्त का कोड हमने क्या लिया यहाँ पे 3, और उसके बाद में हमने क्या ले लिया यहाँ पे 20, और उसको 5 से डिवाइड 4 से, तो कितना आ गया 5, और 6 ऐड कर दिया, तो कितने हो गए यहाँ पे 5 3 8, 8 और 5 हो जाएंगे कितने 8 5 13, 13 और 6 9, सॉरी 13 और 6 19, ये तो गलती कर दी, 19 के 9 हासिल 1, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 2 2 और 2 4, ठीक है कोई गलती नहीं की थी। इसको फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना 49 को, तो कितना जाएगा 7 7 49, 7 बार में 49 पूरा आ गया, मतलब हमारे पास ऑड डे विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 0, और 0 पे क्या आता है शनिवार, तो इसलिए आज कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराई से सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंप्लीट करेंगे, आगे जो क्वेश्चन इसमें और भी बनते हैं, है ना। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसकी वजह से हम आज इसको यहीं छोड़ रहे हैं। धन्यवाद।